और इसी बीच अगली बड़ी खबर, बंगाल हिंसा को लेकर बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का बड़ा दावा। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का पलायन हुआ है। हिंसा की वजह से जान बचाकर भाग रहे हैं हिंदू इतना डर गए हैं मुर्शिदाबाद में कि अब अपना बोरिया बिस्तर बांधकर जा रहे हैं दूसरी जगह, दूसरे राज्य में ठिकाना ढूंढ रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। ये देखिए, बंगाल हिंसा को लेकर बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का पलायन शुरू हो चुका है, यानी कि अब हिंदू मुर्शिदाबाद से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर दूसरी जगह ठिकाना ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, जा रहे हैं। इतना डर गए हैं, इतना डरा दिया गया है, हिंसा की वजह से जान बचाकर भाग रहे हैं हिंदू। और ये दावा बीजेपी नेता अर्जुन सिंह की तरफ से किया गया है। और मुर्शिदाबाद में देर रात, आपको बता दें कि तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। मुर्शिदाबाद में देर रात सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च, इससे जुड़ी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। हिंसाग्रस्त इलाकों में पुलिस और सीएपीएफ का गश्त लगातार जारी है और अभी भी पूरे इलाके में नजर सुरक्षा बलों की। हिंदुओं के घर और दुकानों में आपने देखा कैसे हिंसा हुई, पिछले 4 दिन से हिंसा हो रही है। और इसी बीच ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि पुलिस प्रशासन अब मुस्तैद है। देर रात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि सुरक्षा बल अब पूरी तरह से अलर्ट है ताकि दोबारा इस इलाके में स्थिति ना बिगड़े। लेकिन मुर्शिदाबाद में जो भी हुआ उसके बाद से ही बीजेपी हमलावर है मौजूदा सरकार यानी कि ममता सरकार पर, और वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि हर बार ऐसी तस्वीरें क्यों सामने आती है। पश्चिम बंगाल से 2 तस्वीरें देखिए, सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च और सड़क पर बड़े बड़े अफसर भी उतरे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि देर रात फ्लैग मार्च तो किया गया, लेकिन अभी इलाके में शांति बनी हुई है, लेकिन सियासत इस पूरे मामले को लेकर जमकर हो रही है। तो देखिए किस तरीके से बंगाल जल रहा है, लेकिन सरकार चुप है, मौन है। बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं की हत्याएं की जा रही हैं। वोट के सवाल पर बंगाल में खूनी उबाल मचा है। बंगाल से बांग्लादेश की दूरी चंद मीटर की दूरी क्या है, तो क्या अब एक बार फिर से बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन वाला षड्यंत्र रचा गया है? देखिए वक्फ बिल विरोध की आग में चल रहा है ममता बनर्जी का बंगाल। चीख रहा है बंगाल, चीत्कार मचा रहा है बंगाल और चिल्ला रहा है, कराह कराह के कह रहा है, बंगाल को बचा लो। लेकिन सियासत की रोटियां सेकने के चक्कर में बंगाल में ममता दीदी ये शांति संघार देख रही हैं। बंगाल बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे कुछ दिनों पहले बांग्लादेश चल रहा था। बंगाल और बांग्लादेश की सरहद मिलती है, इसीलिए बांग्लादेश की ओर से चली हिंसा और हिंदू सनातन विरोध की बयार ने अब बंगाल में भी डेरा जमा लिया है। बांग्लादेश से चली सनातन विरोध की बयार अब ममता दीदी के सिर पर ऊपरी बाधा बनकर डोल रही है। वक्त के नाम पर विरोध की आग ने बंगाल में तांडव मचा दिया है, जिसका निशाना बंगाल में रहने वाले मासूम शांति प्रिय सनातनी बन रहे हैं। मुर्शिदाबाद में हिंदू पिता पुत्र की हत्या कर दी गई, भीड़ ने पीट पीट कर उन्हें मार डाला। मुर्शिदाबाद में धारा 163 लागू कर दी गई है और इंटरनेट को बैन कर दिया गया है। शव की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि ममता दीदी के राज में किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ममता दीदी ने तो साफ साफ ऐलान कर दिया कि वक्फ बिल बंगाल में लागू नहीं होगा, जिसके बाद जलते बंगाल में आग के निशाने पर आ गए हिंदू। पुलिस का हाथ से बाहर है जो सिचुएशन, 35 पुलिस पर्सनल इंजर्ड सो फार। ममता बनर्जी तुष्टीकरण का राजनीति कर रहा है, वोट बैंक का राजनीति कर रहा है। ममता बनर्जी में हमें मोहम्मद अली जिन्ना और सोहरावर्दी इसके रूप दिख रहे हैं। इसमें भारत के अंदर और एक देश के अंदर और एक देश बनाने की जो कोशिश है, इसको सबको मिलकर रोकना चाहिए। ममता बनर्जी ने पूरे जिहादियों के हाथ में पश्चिम बंगाल को सौंप दिया है सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। ये सरकार पूरी तरीके से जिहादियों के हाथ में बिक गई है वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। इनके सामने और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं है। सनातन विरोध की सियासत करने के आरोप ममता बनर्जी पर पहले से लगते रहे हैं। रामनवमी की यात्रा के लिए सनातनियों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है।
दुर्गा पूजा को लेकर सियासत होती है। बंगाल में हिंदू मंदिर तोड़े जाते हैं। बंगाल में सनातनी एकता ममता दीदी को आग बबूला कर जाती है। इसीलिए अब सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या बंगाल में हिंदू होना गुनाह हो गया है? आखिर वक्फ विरोध के नाम पर सनातनी टारगेट पर क्यों है? जब रक्षक ही भक्षक हो जाए, बंगाल की सरकार की मुखिया हैं, उनके लिए केवल मुसलमान ही नहीं है वोट बैंक, उनकी जिम्मेदारी है हिंदुओं की भी रक्षा करे। मुर्शिदाबाद की घटना दिखा रहा है कि बंगाल से अब हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। वक्फ के विरोध में बंगाल जल रहा है। गृह मंत्रालय खुद ममता दीदी के पास है, लेकिन बंगाल की सुरक्षा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट को निर्देश जारी करने पड़ रहे हैं। मार्च में हिंदुओं पर 8 बड़े हमले हुए बंगाल में। बशीरहाट में मंदिर तोड़े गए, मालदा में हिंदू दुकानों में आगजनी हुई, झाउबोना में फसलों में आग लगा दी गई। पिछले 3 टर्म से ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में माँ, माटी और मानुष की बात करने वाली ममता दीदी से अच्छा बंगाल को कौन समझता होगा। लेकिन दीदी जानती हैं कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की आबादी 33% है, मुसलमान 66% हैं और अन्य की आबादी केवल 1% है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की आबादी के मुकाबले मुसलमानों की आबादी 2 गुनी है, लेकिन फिर भी वहां इंतजाम कुछ भी नहीं किए गए। और अब जब हिंदू अत्याचार की शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो डर के सहमेपन में हिंदुओं का दिल बैठा जा रहा है। वैसे ममता दीदी दंगाइयों को शांत कैसे किया जाता है, उसकी तस्वीरें आप उत्तर प्रदेश में देख सकती हैं और यूपी के दंगा नियंत्रण मॉडल से सीख सकती हैं कि उत्तम प्रदेश बनाने के लिए सरकार को साफ नियत की जरूरत होती है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि दंगाइयों के साथ ही ममता होती रहेगी तो फिर हिंदुओं पर ममता कब होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बंगाल में दंगाई बेकाबू हो चुके हैं। हमारे संवाददाता भास्कर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भास्कर, बार बार बीजेपी का ये कहना है कि मुर्शिदाबाद में हिंदू इतना डर गए हैं कि अब पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। आखिर क्यों इस तरीके से डराया जा रहा है और भीड़ तंत्र को लगातार उकसाने का काम किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जो एलिगेशंस आ रहे हैं, जो भाजपा के नेता कह रहे हैं कि काफी सारे लोग मुर्शिदाबाद छोड़ के कई दूसरे जिलों पे भाग चुका है, क्योंकि जो ममता बनर्जी की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का रोल, वो रोल उन लोगों को बचाने के लिए नहीं था, ऐसा कहना है भाजपा नेताओं की। और देखिए, केंद्रीय मंत्री श्रीकांत मजूमदार, जो कि भाजपा की ये राज्य के अध्यक्ष भी है, उसने साफ तौर से कहा है कि ममता बनर्जी की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन हिंदुओं को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे। काफी सारे हिंदू मुर्शिदाबाद के अपने घर छोड़ के दूसरे जिलों पे शेल्टर लिए हुए हैं। जिस तरह से कश्मीर में कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ के भागे हुए थे, अपनी जान बचाने के लिए, जो लड़कियां अपनी इज्जत बचाने के लिए भागे हुई थी, उस तरह से ही बंगाल में भी चल रहा है। मुर्शिदाबाद से काफी सारे लोग, काफी सारे हिंदू भाग चुका है, क्योंकि जो हालत है वो हालत बहुत ही गंभीर है। और देखिए, हालांकि बीएसएफ जवान के जो रूट मार्च, जो एरिया डोमिनेशन, वो चल रहा है, लगातार चल रहा है कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद। विपक्ष दल नेता शुभेंदु